तो वहीं राजधानी दिल्ली में ठंड इतनी ज्यादा है कि फुटपाथ पर रहने वाले लोग अब सबवे में सोने को मजबूर है और वहां पर भी शीतलहर की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनकी परेशानी में भी इजाफा हो गया। खुले में सर्द रातें काटने को ये लोग मजबूर हैं। हालांकि सरकार ये कहती तो जरूर है कि ठंड में रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है, लेकिन रैन बसेरों का इंतजाम नाकाफी साबित होता है और ये लोग सबवे में सोने को मजबूर है। देखिए हमारे सहयोगी मानव ने जायजा लिया है। ये एम्स से सफदरजंग की तरफ जो सबवे जाता है, उस सबवे के भीतर आपको यहाँ पर भारी तादाद में यहाँ पर लोग आपको सोते हुए दिखाई पड़ेंगे और ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। सरकारों की तरफ से लगातार ये दावे किए जाते हैं कि रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन रैन बसेरे की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है कि लोग उसमें आ सकें और ऐसे में लोग मजबूरन इस तरीके से सबवे पर आपको सोते हुए दिखाई पड़ेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आप जितना इस सबवे के अंदर जाएंगे बाहर की तरफ, एम्स से सफदरजंग की तरफ, तो आपको इसी तरह से लोग यहाँ पर सोते हुए दिखाई पड़ेंगे और करीब दर्जनों की तादाद में लोग हैं और फिलहाल अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में लगातार सर्दी पड़ रही है, सर्द हवाएं चल रही है, ऐसे में सबवे के भीतर जो सर्दी है वो थोड़ी सी कम लगती है और लोग यहाँ पर अपने आप को थोड़ा महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के सामने समस्या ये है कि वे जब बाहर से आते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, रैन बसेरों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनको इस तरीके से यहाँ पर सर्दी के बीच में रात काटनी पड़ रही है। अब देखिए कि इंसानों के साथ साथ जानवर भी इस तरीके से आपको यहाँ पर सोते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में जो न्यूनतम तापमान है फिलहाल 7 डिग्री सेल्सियस है और अब ये सर्दी और बढ़ती जा रही है, क्योंकि बीते 2-3 दिन में कोहरा तो कम हुआ है लेकिन सर्दी जस की तस बनी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मानव यादव, एम्स दिल्ली। एक और बड़ी खबर इस बीच आई है, जम्मू कश्मीर का हाल भी जान लीजिए। जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में बताया जा रहा है कि लगातार बर्फबारी हो रही है, घना कोहरा भी वहां छाया हुआ है और हालात ऐसे हैं कि श्रीनगर का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं लेह का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे -14 डिग्री सेल्सियस है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी है। गुलमर्ग में पारा गिरकर -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विभाग ने जारी की बारिश की भी चेतावनी। और आप जरा सोचिए कि अगर ऐसे में इन इलाकों में बारिश होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इन इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं। इस वजह से ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो वहीं घना कोहरा भी छाया हुआ है। लेह लद्दाख में तो हालात ये हैं कि 0 से नीचे -14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया टेम्परेचर। तो वहीं श्रीनगर का टेम्परेचर पहुंचा है -7 डिग्री सेल्सियस पर। हमारे सहयोगी महराज ने श्रीनगर में रिपोर्ट तैयार की है, जायजा लिया है, जरा देखिए उनकी रिपोर्ट को। कश्मीर घाटी में न्यूनतम तापमान लगातार अपने नए रिकॉर्ड कायम करता नज़र आ रहा है। हालांकि 30 वर्षों का पुराना रिकॉर्ड जो है वो भी तापमान ने अभी तोड़ दिया है। हम अभी श्रीनगर लद्दाख हाईवे पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो धुंध है वो अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और कह सकते हैं कि तापमान अब जो है इस समय से लुढ़कना शुरू हो गया है। -1 नहीं, -2 नहीं, बल्कि -7 तक जो है अभी श्रीनगर में तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि गुलमर्ग अगर कहें जो कि बर्फीली वादी है उससे भी नीचे जो है पारा श्रीनगर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो मौसम विभाग का कहना है कि 22 जनवरी के बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, जिसके चलते मैदानी क्षेत्रों में बारिशें यानी जम्मू में बारिशें और पहाड़ी क्षेत्रों यानी श्रीनगर में जो है हल्की फुल्की बर्फ़बारी देखी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 22 जनवरी तक मौसम का कहर ऐसे ही कश्मीर और कश्मीर के लोगों को झेलना पड़ सकता है। सुबह से ही दिल्ली में भी ठंडी हवाएं चल रही हैं, उसका असर यह है कि कपकपी और बढ़ गई है। इस वक्त 2 शहरों का हाल बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महराज जम्मू कश्मीर का हाल हमें बताएंगे, साथ ही लद्दाख का हाल भी बताएंगे और वहीं दिल्ली से रजनीश यहाँ के ताज़ा हालात हमें बताएंगे। सबसे पहले हम महराज के पास चलते हैं। महराज, आपकी रिपोर्ट हमने पूरी देखी, लगातार जम्मू कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी तो हो ही रही है, घने कोहरे ने मुसीबत और ज़्यादा बढ़ा दी है, तो ऊपर से मौसम विभाग ने यह कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश होने की भी संभावना है। क्या जानकारी? बिल्कुल अंजलि, अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम के मिजाज अभी भी जो सुधरे नहीं कह सकते हैं कि, और इसके हिसाब से अगर हम कहें जो मौसम में अभी न्यूनतम तापमान है वो श्रीनगर का जो है बिल्कुल गुलमर्ग से भी नीचे जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो कश्मीर में जो है कि जो एक प्रसिद्ध चिलाई कलान रहता है, 40 दिनों का समय जो सर्दी का रहता है, जो कि 21 दिसंबर से शुरू होता है, वो अभी चल रहा है। लेकिन ये चिलाई कलान वो चिलाई कलान साबित हो रहा है जो कश्मीरियों ने बहुत समय से नहीं देखा था, यानी इसमें 30 वर्षों की सर्दी का रिकॉर्ड भी तो टूट गया। और वहीं पे अगर हम दूसरी बात ये देखें कि अभी
जो मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखा जा रहा था। हालांकि बर्फबारी भी हो रही थी, लेकिन जो कोहरा और धुंध जो सुबह के समय में देखी जा रही थी, उससे भी यातायात काफी प्रभावित रहता है। और इसलिए डर भी सताने लगा है कि कोहरे और बर्फबारी की वजह से परेशानी तो है, लेकिन अगर बारिश हो गई तो मुसीबत और आसमान को छू देगी। हमारे सहयोगी दिल्ली से हाल बताने के लिए रजनीश जुड़ गए। रजनीश, साफ तौर पर जब तक पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी रुकेगी नहीं, तब तक दिल्ली और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड कम होगी नहीं। मौसम विभाग ने क्या कहा है दिल्ली को लेकर के? सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए ठंडी हवाएं चल रही है और जो न्यूनतम तापमान है उसमें बहुत गिरावट दर्ज की गई है कल के मुकाबले। आपको दिखाएंगे इस वक्त मौसम भवन के बाहर जो डिस्प्ले लगा हुआ है, आप देखिए सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी का जो टेम्परेचर है वो अभी भी 7.8 बना हुआ है मिनिमम, यानी कि कल जो सुबह में लगभग 10:30-11 के आसपास में न्यूनतम तापमान चला गया था, इस वक्त भारी गिरावट है और उसका सीधा असर जो है वो सर्दी पर पड़ा है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त शीतलहर इस वक्त चल रही है दिल्ली में और बहुत कपाने वाली और गलाने वाली ठंडक लोग महसूस कर रहे हैं। ठीक है, नजर बना रखिएगा रजनीश, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और महराज आपका भी शुक्रिया पूरी अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।